विज्ञान अकादमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है। पिछली वीडियो में आपने इकाई कोष्टिका पर बात की थी। इस वीडियो में हम क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और उनमें किस तरह की इकाई कोष्टिकाएं पाई जाती हैं, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्रिस्टल जालक कुल मिलाकर 7 हुआ करते हैं। 7 क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं और इन सातों क्रिस्टल लैटिस को याद करने का तरीका बड़ा आसान है। आप सर्दियों में कोट पहनते हैं, कोट के अंदर कौन होता है? आपका हार्ट होता है। भाई, हार्ट आपके अंदर रहेगा, कोट ऊपर रहेगा। तो इसको याद ऐसे कर लें कि कोट में हार्ट। अब हार्ट की स्पेलिंग वो मत लिखिएगा जो आप लिखते हैं, बस दिमाग में शॉर्ट में, जैसे व्हाट्सएप की जो इंग्लिश होती है से ठीक वैसी ही है। COT कोट, और M मे को हम M लिख दें और HRT यानी हार्ट लिखते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, क्योंकि C4 क्या हो जाएगा? क्यूबिक। C4 क्यूबिक। क्यूबिक मतलब घनीय। O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष। T फॉर टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणीय। M फॉर मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष। H फॉर हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। और R फॉर रोम्बोहेड्रल। इसकी मुझे एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं है। T फॉर ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष। ये 7 हमारे पास क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती हैं। 2 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्हें हम वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। उसमें पहली होती है अक्षीय लंबाई और दूसरी होती है अक्षीय कोण। देखिए, कोई भी कोशिका होती है, कोष्टिका जिसे हम कहते हैं, कोष्टिका के अंदर या तो अक्षीय लंबाई पर बात होगी या उनके अक्षीय कोण पर बात होगी। जब तक ये 2 वैल्यूज हमारे पास नहीं आ जाती हैं, तब तक हम क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं या हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो इनकी जो अक्षीय लंबाइयां हैं, इन सातों में डिफरेंट हैं और इसी तरीके से इनके कोण डिफरेंट हैं और यही इनकी यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुआ करती हैं जिससे इनको डिफाइन किया जाता है। आइए देखते हैं कि जो क्यूबिक है और जो दूसरे लैटिस हैं, उनके अंदर अक्षीय लंबाई को हम कैसे याद करें। देखो बेटा, सातों में यही सीरीज आप याद कर लीजिएगा। कोट में हार्ट, COT MHRT। इस तरीके से आप 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। पहले वाले में यानी क्यूबिक में ABC तीनों बराबर हैं। लास्ट वाले में तीनों बराबर नहीं है। पहला बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं। दूसरे में पहले में बराबर, दूसरे में बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं। लास्ट वाले में तीनों बराबर नहीं थे, उसके ऊपर चले जाएं, छठे वाले में तीनों बराबर हैं। यानी ये देखिए, ये पेयर हो गया ना, पहला और लास्ट, ये दोनों अपोजिट हो गए। और दूसरा और छठा ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बिल्कुल बीच में चले जाएं, मोनोक्लिनिक में तीनों बराबर नहीं। पहले में बराबर, लास्ट वाले में बराबर नहीं। पहले के दूसरे में चले जाएं, तीनों बराबर नहीं। सातवें के ऊपर चले जाएं, सेकंड लास्ट में, छठे में, तीनों बराबर। बीच वाले में तीनों बराबर नहीं। और तीसरा और पांचवा ये दोनों सेम है। तीसरा और पांचवा सेम है, A B के बराबर है, B C के बराबर नहीं है। इस तरीके से आप एक्सियल लेंथ को याद कर सकते हैं। अब आइए अक्षीय कोण को याद करना सीखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा गामा बराबर भी हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं। अल्फा बीटा गामा बराबर हैं, 90 हैं। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले में यानी ट्राई क्लिनिक में अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है और 90 भी नहीं है। अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है और 90 भी नहीं है। अब आ जाइए रोम्बोहेड्रल में, अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं लेकिन 90 नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे में बराबर हैं, 90 हैं। लास्ट वाले में बराबर भी नहीं, 90 भी नहीं। रोम्बोहेड्रल में बराबर तो है लेकिन 90 नहीं है। अब 2
अलग केस आ रहे हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा तो 90 के बराबर होंगे, लेकिन जो बीटा वाला है ये 90 के बराबर नहीं होगा। अब हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 तो होंगे, लेकिन गामा 120 होगा, 120 डिग्री होगा। समझ गए बात आपको? अब ये सातों को हमने दोनों को याद कर लिया। अब इनके अंदर इकाई कोष्टिकाएं कितनी मिलेंगी? 7 तो क्रिस्टल हैं, लेकिन उन सातों क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट इकाई कोष्टिका को मिलाकर के 14 लैटिस बनते हैं, जिन्हें जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसे कहा जाता है ब्रेविस। और ब्रेविस ने जो लैटिसेस दिए हैं उसके आधार पर 14 लैटिसेस हमारे सामने मौजूद हैं, यानी 14 हमें ब्रेविस लैटिसेस गिनाने हैं। तो 7 तो ये हो गए। अब इन सातों से 14 कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। जो क्यूबिक वाला है उसमें 3 इकाई कोष्टिकाएं मौजूद हैं, प्रिमिटिव, आद्य, बी फॉर बॉडी सेंटर्ड, एफ फॉर एफसीसी। कितनी हो गई? 3। ऑर्थोरम्बिक के अंदर 4 मौजूद हैं, पीबीएफई, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। टेट्रागोनल में कितनी मौजूद है? प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक में कितनी मौजूद है? प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। और बाकी तीनों में कितनी मौजूद है? पीपीपी, यानी सिर्फ एक एक मौजूद है, प्रिमिटिव मौजूद है। पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 2, चौथे में 2, बाकी सब में एक एक, जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किताबों में दे रखे हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्यूबिक वाला पूछा जाता है, KCl इसका एग्जाम्पल है, NaCl क्यूबिक और जो है क्रिस्टल का प्रकार है। ऑर्थोरम्बिक KNO3BSO4 का प्रकार है। टेट्रागोनल SNO2 और CaSO4। मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर आ जाएगा, Na2SO4.10H2 आ जाएगा। हेक्सागोनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है, जिंक ऑक्साइड हेक्सागोनल होता है। रोम्बोहेड्रल में मर्क्यूरिक सल्फाइड आ जाएगा, HGH जिसे सिनेबार भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। और ट्राई क्लिनिक में पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट और बोरिक एसिड आ जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।